दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में कितना मायने रखता है अजित पवार का होना और ना होना, ये जानते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की एक विमान हादसे में उसकी अ, वो हो गई, डेथ हो गई। मतलब अजित पवार बुधवार को सुबह मुंबई से बारामती के लिए एक विशेष विमान से रवाना हुए थे। लैंडिंग के समय विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। पवार परिवार के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार 8 बार विधायक और 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वो वित्त मंत्री रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी धुरी माने जाते थे, तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अपने सियासी बैलेंस को बनाए रखने के लिए साथ मिला रखा था। अब अजित पवार के अचानक निधन हो जाने के चलते महाराष्ट्र के साथ साथ एनसीपी की राजनीति भी बदल गई। पहले समझते कि अजित पवार की दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हनक थी। सांसद में फिलहाल अजित पवार की पार्टी के 4 सांसद हैं, जिसमें लोकसभा में 1 सदस्य है और राज्यसभा में अजित पवार की पार्टी के 3 है। लोकसभा में सुनील तटकरे दत्तात्रेय सांसद है, तो प्रफुल्ल पटेल, सुनेत्रा पवार और नितिन लक्ष्मण राव दावत यादव राज्यसभा में सांसद है। अजित पवार की पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन है। दोनों ही सदनों में बीजेपी के लिए एनसीपी सियासी अहमियत रखती है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत महाराष्ट्र की विधानसभा में उसकी पार्टी का है। विधानसभा में अजित पवार की पार्टी की ताकत महाराष्ट्र की विधानसभा में अजित पवार की अपनी सियासी अहमियत रही है। अजित पवार की एनसीपी के 41 विधायक 2024 के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए थे। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के 40 विधायक रह गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, जिसमें से बीजेपी के 132, शिंदे की शिवसेना के 57 और अजित पवार की पार्टी को 41 विधायक थे। महायुति के लिए सियासी ताकत अजित पवार माने जाते थे। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया। इस तरह बारामती में सुप्रिया बनाम सुनेत्रा के बीच सियासी जंग हुई। इसमें सुप्रिया सुले भारी पड़ी और अजित पवार की पत्नी को हार का मुंह देखना पड़ा। यह हार अजित पवार के लिए झटका थी, लेकिन इसके बाद वो दोबारा से उभरे। विधानसभा और निकाय चुनाव में भारी पड़े। महाराष्ट्र के परिषद और निकाय में अजित पवार विधानसभा और लोकसभा में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के विधान परिषद और निकायों में भी अजित पवार का सियासी दबदबा था। विधान परिषद में अजित पवार की एनसीपी के 9 एमएलसी है। इस तरह से विधानसभा में 41 और विधान परिषद में 9 सदस्य हैं। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में एनसीपी की सियासी ताकत है। वहीं अजित पवार की पार्टी के तमाम शहरी निकायों में कब्जा है। नगर निगम चुनाव में अजित पवार की पार्टी के 167 नगर सेवक अलग अलग शहरों में जीते हैं। इसके अलावा अजित पवार की पार्टी ने 37 नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पर काबिज है। पुणे के 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के एनसीपी के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही बीएमसी ने 3, ठाणे में 3, जलगांव में 1, कोल्हान में 4, परभणी में 9 और पुणे में 27, नागपुर में 1 और पिंपरी चिंचवाड़ में 37 नगर सेवक एनसीपी के हैं। अब जब अजित पवार दुनिया में नहीं रहे, तो महाराष्ट्र की राजनीति में 360 डिग्री बदल जाएगी। राजनीति की धुरी का सियासी पावर अजित पवार अपने सांसदों और विधायकों के दम पर सियासी पावर बनाकर रखे हुए थे। केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रहा था, तो महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल थे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 2022 में हाथ मिलाया, तो बीजेपी को मुख्यमंत्री पद से समझौता करना पड़ा था। एकनाथ शिंदे के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने के लिए ही देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को अपने साथ मिलाया था। अजित पवार की पार्टी के पास 40 विधायक थे। इस तरह से शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया था, बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अपने कब्जे में ले ली थी।
बीजेपी ये सब कुछ अजित पवार के ज़रिए ही कर सकती थी क्योंकि एनसीपी के पास 41 विधायक थे। अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ-साथ वित्त मंत्री भी थे। इसके अलावा हसन मुनीर, गच्छन भुजबल, दत्तात्रेय भरने, आदित्य तटकरे इत्यादि जो है महाराष्ट्र में मंत्री थे। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अजित पवार केंद्र की राजनीति में भी सियासी हनक थे। भले ही उसके कोटे से कोई भी मंत्री मोदी सरकार में ना हो, लेकिन राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक में ताकत रखते हैं। इसके बदौलत मोदी सरकार ने उसकी अपनी अहमियत है। राज्यसभा में सरकार के कई अहम विधेयक को पास करने में रोल अदा की है। वहीं पर कई मंत्री जो है कि इसे अच्छी तरह से जांच करने की बात कही है। बहुत सारा कोई बोला है कि ये सियासी है, ये इस तरह का हादसा जो है सियासी हादसा हो सकता है, किसी ने इस तरह का काम करवा सकता है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोली है कि इसे ठीक से जांच किया जाए, करवाया जाए। बड़े से बड़े लोग इसमें शामिल हो सकता है इस तरह के हादसा के पीछे। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।